निशापति चंद्रमा का हिंदू पौराणिक कथाओं में काफ़ी जिक्र किया गया है। कथाओं में चंद्रमा को मन को नियंत्रित करने वाला जल का देव बताया गया है। हिंदू धर्म में इन्हें चंद्रदेव की उपाधि प्राप्त है। भगवान शिव के सिर पर विराजमान होते चंद्रमा को देखा गया है। भगवान शिव के साथ साथ सोमवार का दिन चंद्रदेव का भी दिन माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव शंकर को चंद्रमा का स्वामी भी माना गया है। सनातन धर्म ग्रंथ में श्रीमद् भागवत गीता में चंद्रदेव को महर्षि अत्रि और अनसुईया माता के पुत्र कहा गया है। पौराणिक शास्त्रों में चंद्रमा को बुद्ध का पिता कहा जाता है और दिशाओं में यह उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। किसी भी ग्रह के दोष को दूर करने के लिए, उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपचार बताए गए हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और सोमवार के व्रत रखें और शिव चालीसा का पाठ करें और उस पर क्या करें कि बेलोपत्र भी अर्पित करें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घी भरा कलश, दही, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती, दूध या चांदी दान करना चाहिए। सफ़ेद मोती को धारण करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा हाथ में चांदी का कड़ा, अंगूठी पहनने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। चंद्रदेव की शुभता प्राप्त करने के लिए या उनसे जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके तो साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें बल्कि स्वयं भी अपने साफ सुथरा अपने को रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय से निश्चित रूप से आपके ऊपर चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा डर राहु से लगता है। राहु अदृश्य ग्रह है। आम जिंदगी में राहु गंदगी का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा जो हमारे आपके मन को आकर्षित करता है, राहु से डरता है। ऐसी स्थिति में आप स्वच्छता पर अगर ध्यान देंगे तो चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में माता का संबंध चंद्रमा से कहा गया है। माता की सेवा करना, माता का नियमित रूप से उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना और माता का आदर करना, उनकी बातों को मानना, इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और आपके लिए अनुकूल फल देने के लिए बाध्य होगा। जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान में बैठा है तो चंद्रमा को कहते हैं कि मन का कारक है और चंद्रमा प्रथम स्थान व्यक्तित्व का कारक होता है, सोच का कारक होता है। व्यक्ति की जीवन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो उसकी सोच का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं, तो चंद्रमा आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बिंदु पर एकाग्र होकर के अध्ययन करते हैं, एकाग्र होकर के अपने कार्य करते हैं, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं, तो आपका चंद्रमा काफ़ी प्रभावी होता है। तो इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने होता है। यह कल्पना का कारक होता है, माता का कारक होता है, वाहन का कारक होता है और स्त्री जाति का कारक होता है। तो यदि आपके अपने जीवन में चंद्रमा को मजबूत करना है तो सर्वप्रथम आप अपने क्या करें, माता का सम्मान करें, माता का चरण स्पर्श करें, अपनी बहन का सम्मान करें, भाभी का सम्मान करें और नारी जाति का सम्मान करें। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं, एकाग्रता का अभाव है, तो आप क्या करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें नियमित और भगवान शिव को सफ़ेद रंग का चावल, अक्षत, दूध गाय का और भांग धतूर भगवान शिव को सोमवार के दिन आप इनको अभिषेक करिए इनके ऊपर और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा।
अगर चंद्रमा ग्रह खराब है तो आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि लग्न में चंद्रमा है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु क्या करता है कि मन में इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर भटकाव आता है, एकाग्रता का अभाव होता है। ऐसे परिस्थिति में इसको कहते हैं कि ग्रहण योग बोलते हैं, ग्रहण योग। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असफलता मिलती है। सब कुछ होने के बाद मन उद्विग्न रहता है, आपको सुख नहीं मिलता। माता से वैचारिक मतभेद हो जाता है, पिता से वैचारिक मतभेद होता है, आप नौकरी त्याग के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भांग, धतूर और सफ़ेद रंग का चावल, अक्षत उसको कहते हैं, और बेलपत्र नियमित सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। अगर वहीं सप्तम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी पत्नी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होंगी, या अगर आपका पति का घर है तो पति आपका अति सुंदर होंगे और वैचारिक रूप से सुंदर होंगे, उनका दिल मन सुंदर होगा, वैसे ही आपकी पत्नी का दिल मन सुंदर होगा। और अगर आपके पति का घर है ये, तो शादी के बाद पति का भाग्योदय और शादी के बाद पत्नी का भाग्योदय, जातक और जातिका दोनों का भाग्योदय होता है। दोनों के पति या पत्नी सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातें उसको हर्ट करती है। वह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डेडिकेटेड रहता है तो अपने इर्द गिर्द लोगों से उम्मीद रखता है कि उसके साथ भी लोग डेडिकेटेड हों। उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। अगर अपेक्षाओं पर कोई खरा नहीं उतरता तो उसको अति दुख होता है। तो आपको इसमें जो चंद्रमा वाले लोग हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा करिए, आप लोगों के लिए अच्छा कर, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा करें। तो आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप किसी से अपेक्षा न करें। अगर वही चंद्रमा के साथ राहु या केतु सप्तम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, परेशानियां आती हैं, उसको तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में परेशानी आती है, उसका मन भटक जाता है, उसके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके जीवन में भटकाव उत्पन्न करते हैं और वह लक्ष्य से काफ़ी डिरेल हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह की अगर स्थिति हो तो व्यक्ति को अति सावधान होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में आप ग्रहों को तो टाल नहीं सकते, लेकिन ग्रहों के कुप्रभाव को कम कर सकते हैं। तो कुप्रभाव को कम करने के लिए इसमें महिला जाति का सम्मान करिए, माँ का सम्मान करिए, बहन का सम्मान करिए, किसी भी लड़की को देखिए, स्त्री को देखिए, उसका पूरा सम्मान करिए, उसकी इज्जत करिए। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। और मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दूध है, दही है, घी है, चीनी है, अगर आप दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। या किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब महिला, उसको आप दही खिलाइए, दूध खिलाइए या खीर खिला सकते हो, उससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। वहीं दसम भाव में अगर चंद्रमा है तो दसम भाव पिता का कारक हो गया, आपके कर्म क्षेत्र का कारक हो गया। तो पिता से चंद्रमा बैठा पिता भाव में तो आपको पिता से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपका और पिता का मेंटल वेवलेंथ बहुत तगड़ा मिलेगा और पिता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप पिता पुत्र में ज़बरदस्त देखा जाएगा जुगलबंदी, और दोनों की महत्वाकांक्षा एक होती है, दोनों का मेंटल वेवलेंथ एक होता है, दोनों के सोचने का तरीका एक होता है। अगर व्यक्ति अपने पिता के बताए मार्गों पर चलता है तो ऐसे जातक महान उन्नत करने वाला होता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक क्षेत्र हो, अपने जीवन में महान उन्नत करने वाला होता है। दसम भाव में चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में लग्न पर कैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। वहीं अगर चंद्रमा के साथ राहु है, केतु बैठा है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती, सफलता आड़े आ जाती है, मानसिक तनाव में रहता है, उद्विग्नता रहती है। तो चंद्रमा के प्रगति में चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप चंद्रमा को मजबूत करें और चंद्रमा को काफ़ी अच्छा करें। उसके लिए क्या है कि आप सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, दूध या दही दान कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, सोमवार के दिन गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।